अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी मलिहा आमिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ये व्लॉग का स्टार्ट मोहम्मद मुज़म्मिल से मैंने किया था। मोहम्मद मुज़म्मिल साहब मेरे साथ खेल रहे थे और जी बहुत शरारती हो गए हैं ये। और जी यहाँ पे शाम हो गई थी, बच्चों को रेडी करना था क्योंकि आज हमने बाहर का प्लान बनाया हुआ था फोर्ट्रेस जाने का और जॉयलैंड जाने का बच्चों को लेकर। और जी इन्होंने बहुत कमरा भी बहुत ज़्यादा मैसअप कर दिया था। मैंने कहा चलो पहले इसको सही कर लेते हैं फिर बच्चों को रेडी करती हूँ। और जी यहाँ पे मैंने इनको रेडी कर दिया था और हम बस जा ही रहे थे। ये जी मोहम्मद मुज़म्मिल साहब कह रहे थे मैंने बाहर देखना है और मीर हैदर साहब पॉपकॉर्न इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। और जी सब रेडी थे जाने के लिए। ये जी हम सबके साथ जा रहे थे। बहुत इंजॉय, बहुत बच्चे एक्साइटेड थे जाने के लिए। और जी मेरी मम्मा भी साथ जा रही थी। और जी वहाँ पे पहुँचकर जी मैंने कहा चलो थोड़ी वीडियो शूट कर लेती हूँ। ये जी हम जा रहे थे। मोहम्मद मुज़म्मिल साहब को यहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ था क्योंकि मीर हैदर को उसके दादों ने पकड़ा हुआ था, इसलिए मैंने मोहम्मद मुज़म्मिल को कैरी किया हुआ था और एक हाथ से वीडियो शूट कर रही थी। ये वहाँ पर जाकर जी सब बैठ के बहुत इंजॉय किया, लेकिन वहाँ पे रश बहुत था। और यहाँ पे जी मीर हैदर साहब ने अपना फीडर भी साथ ही पकड़ लिया था। वहाँ पे भी इनको भूख लग गई थी तो मैंने सोचा इनका फीडर भी साथ ही रख लेती हूँ। ये मेरी मम्मा और मेरी अम्मी बैठी हुई हैं। और जी यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि शायद हम कोई राइड ले, लेकिन जी मेरी जो नंद है वो डर रही थी, कह रही थी कि नहीं भाभी मैंने नहीं लेनी राइड। तो मैंने कहा चले आप नहीं ले रही तो फिर मैं भी नहीं लूँगी। और जी ये यहाँ पे ट्रेन आ गई थी। मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि मलिहा पीछे देखो, पीछे तो ट्रेन आ रही। मैं तो एकदम से डर गई। और जी यहाँ पे जी लोग राइड ले रहे थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। अमूमन इतना रश नहीं होता जॉयलैंड में, लेकिन हम ईद पे गए थे तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा रश हुआ था। और जी ये यहाँ पे लोग राइड ले रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। मुझे तो बहुत ही स्केरी राइड लग रही थी। अभी ये तो कुछ नहीं, एक और राइड थी वहाँ पे जिसका नाम डिस्कवरी था। और जी ये यहाँ पर हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट ऑर्डर कर ली थी। और जी वहाँ पर लाइव बारबेक्यू भी हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था। जी ये यहाँ पे झूले थे बहुत ज़्यादा। बच्चों ने तो वहाँ पर वॉचेस बनाई हुई थी अपनी। जी हम तो जितने मर्ज़ी राइड लिए। और जी बहुत अच्छा माहौल था वहाँ का, इतना शोर-गुल नहीं था बहुत, बट हमने इंजॉय किया, साथ बच्चों ने भी इंजॉय किया। ये जी यहाँ पर थक हार के हम बैठ गए थे और हम बस इर्द गिर्द का मंज़र देख रहे थे। और जी लाइटिंग भी बहुत अच्छी हुई थी जॉयलैंड में। फिर हमने सोचा चलो हम यहाँ पे हम रहेंगे तो चलो थोड़ी देर के लिए हम बाहर चले जाते हैं जॉयलैंड से। फिर हमने जॉयलैंड सारा अच्छे से विज़िट करके फिर जी हम बाहर चले गए थे मॉल्स वगैरह में, हमने शॉपिंग करनी थी कुछ। और जी फिर जी हम ये शॉपिंग मॉल में आ गए थे। यहाँ पर भी ऊपर बच्चों का प्ले एरिया था। हमने सोचा चलो बच्चों को थोड़ी राइड्स ही दिलवा दें जो इनके टाइप की हैं। वहाँ पे जॉयलैंड में तो बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए कोई राइड नहीं थी, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इनके लिए राइड हमें मिल सकती है। जी कुछ शॉपिंग कर रहे थे वहाँ पे। ड्रेसेस भी बहुत बहुत प्यारे लगे हुए थे, रिजनेबल प्राइसेस थी उनकी। ये जी मीर हैदर कह रहे थे कि ये जो डमीज़ हैं वो हिल क्यों नहीं रही, लेकिन उन्हें क्या पता ये कोई इंसान नहीं तो डमीज़ हैं। उनका हाथ पकड़े थे, चलो चलो बाइट चलो। लेकिन बहुत ही माशाल्लाह वहाँ पे अच्छे कपड़े लगे हुए थे, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग थी, अच्छे कलर्स थे। ये जी हम प्ले एरिया में थे। जी बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, बच्चों को राइड्स लेके दी थी। और जी मोहम्मद मुज़म्मिल साहब तो कह रहे थे कि मुझे छोड़ दो, मुझे खेलने दो, लेकिन अभी ये सही से बैठ नहीं सकते ना, तो इस वजह से इनको सहारा दिया हुआ था मेरी मम्मा ने ताकि गिर ना जाए। और जी मीर हैदर को तो कोई शौक़ नहीं है ऐसी चीज़ों का। वो तो कहते हैं बस मुझे मोबाइल दे दो, मैं मोबाइल देखूं, पोइम्स देखता रहूं। और इनसे तो इनको कोई मतलब ही नहीं है। कोई बंदा राइड ले लेता है, कोई इंजॉय कर लेता है। और जी ये यहाँ पे हम घर आ गए थे। मोहम्मद मुज़म्मिल सो के उठ के थे, वो तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, वहाँ जाके आते साथ ही सो गए थे। और जी यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये मम्मा मेरी वीडियो बना रही हैं और साथ ही मीर हैदर साहब भी सोए हुए थे। और जी क्यूट माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे मोहम्मद मुज़म्मिल साहब। और बच्चे बहुत थक भी गए थे, आते साथ ही सो गए थे। और
और मज़ा आया वहाँ पे प्ले एरिया में। और जी आते साथ ही मुझे एक सरप्राइज़ मिल गया घर पर। ये जी मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट की थी मुझे, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ चल रहा था। जी उन्होंने मुझे वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दी थी। इसी खुशी में मैंने कस्टर्ड बनाया। एप्पल नहीं ऐड किए थे मैंने इसमें, बनानास और केक का कस्टर्ड बनाया था। बहुत ही ज़्यादा यमी यमी था। सब घर वालों ने बहुत शौक़ से खाया। और जी मैं इसको सजा रही थी, साथ ही मैंने न्याज़ रेडी की थी, न्याज़ बनानी थी और इसको मैंने रेडी कर लिया था। मेरी मम्मा ने हेल्प की थी मेरी इसको बनाने में। मेरी मम्मा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मीठा बनाती हैं यहाँ पे। जिन्होंने मुझे ज़र्दा बना कर दिया था, मुझे गाइड भी कर रही थी कि मलिहा नेक्स्ट टाइम अगर आप बनाओ तो आपने ऐसे ऐसे बनाना है। तो मैं कह रही थी ओके मम्मा जी मैं ऐसे ही बनाऊँगी जी, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी ना, तो मुझे ज़्यादा चीज़ अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है बनाना, और जो चीज़ मुझे आती नहीं है। लेकिन कोई नहीं, मैंने मम्मा से सीख लिया। अब नेक्स्ट टाइम मैं खुद बनाऊँगी। ये जी मेरी मम्मा बता रही थी कि दूध डाला है मैंने इसमें और गिरी बादाम वगैरह डाल के, तो हम इसको अब दम पे लगाएंगे। ये यहाँ पे मेरा रेडी हो गया था ज़र्दा। अब मैं सोच रही थी बस मैं अब इसको शॉपर्स में डाल के, और जी किचन भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था हमारा। मैं कह रही चलो इनको पहले मैं इसका काम कर लूँ, फिर मैं किचन की तरफ आऊँगी। और जी ये न्याज़ में दादा साहब बांटने गई थी। और फिर जी हम खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। खाने में शामी कबाब बनाए हुए थे और आलू गोश्त का सालन बनाया था मैंने जी। साथ ही मैंने फिर अपने चावल पैक कर लिए, उसकी छोटी छोटी थैलियाँ बना ली, क्योंकि दादा साहब में तो फिर आपको पता है ऐसे ही बांटते हैं जी। रात में बहुत थक गए थे, बच्चों के साथ इंजॉय कर रही थी मैं। पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा। बच्चों के साथ आके बंदा रिलैक्स हो जाता है जब उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। ये जी मैं मोहम्मद मीर हैदर को तो मैं आइसक्रीम खिला रही थी और साथ साथ मूवी एंजॉय कर रही थी। और मीर हैदर तो साहब बस आवाज़ सुन लें आइसक्रीम वाले की जी। फिर हमने लेट नाइट पिज़्ज़े ऑर्डर कर लिए थे। ये ट्रीट जी मेरी नन ने दी थी हमें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। डोमिनोज़ के पिज़्ज़े थे। दो के साथ उन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया था, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाला था ना वो बिल्कुल ही ना, क्या कह दें उसको, अब इतना ख़ास नहीं था, बस उन्होंने आपको डील दी थी। और जी पिज़्ज़ा खाने के बाद जी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, लेकिन मीर हैदर तो ऐसे बैठे हुए थे जैसे सारा पिज़्ज़ा इन्होंने खा लेना है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं खाया इसके बीच में से। फिर जी रात हो गई थी, बच्चे अपने दादा अब्बू के साथ इंजॉय कर रहे थे। फिर जी इनको सुलाने की तैयारी करनी थी मैंने। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। और मेरे नए आने वाले सब्सक्राइबर को मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद